नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। विद्यार्थियों, आपके बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं और आज आपका पहला पेपर इंग्लिश का था, जो कि अच्छे से हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका पेपर किस प्रकार का हुआ है। और इस बार आपके हिंदी की तैयारी है हम अच्छे से करवाएंगे और आगामी 4 दिनों के अंदर आपके हिंदी के बहुत सारे पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, यानी 3-4 पेपर अपलोड किए जाएंगे। और उन 3-4 पेपरों को आप पूरा का पूरा जरूर देखिएगा समय निकाल के। बिल्कुल आपको हिंदी में बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विद्यार्थियों, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आते हैं, किसी भी वीडियो में से रियल यानी पूरा का पूरा पेपर तो नहीं आता है, लेकिन चांस रहता है कि किसी वीडियो में से आपके आधे से ज़्यादा प्रश्न आ जाए। तो हम यहाँ पे आपके लिए 3 वीडियो अपलोड करेंगे और उन 3 वीडियो को आप देख लेना, तो बिल्कुल आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पेपर में से आधे-आधे प्रश्न भी आएंगे, तो तीनों में से मिलके आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। प्रत्येक वीडियो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 या फिर 15 मिनट का होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ है वो घमंड हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, मान शब्द है, इसके अंदर अपन कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे तो उसका अर्थ है वो घमंड हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा अभी। यानी अभी शब्द जोड़ने से क्या बन जाता है? अभिमान बन जाता है। क्या बन जाता है विद्यार्थियों? अभिमान। और अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड होता है। अगला प्रश्न है, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव किसका था? तो विद्यार्थियों, ये स्वभाव है महात्मा गांधी का था। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया? तो विद्यार्थियों, सबसे तेज गति से संवाद पहुंचाने का जो सिलसिला है वो तारों ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, यानी कौन सा अ, अब शब्द है जिसमें अपन ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है, जैसे कि ये पढ़ता। पढ़ता शब्द में है वो ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, लेखक को बस कैसी लग रही थी? तो विद्यार्थियों, लेखक को बस है वो जर्जर लग रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? तो विद्यार्थियों, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात है वो बाज ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, सारे प्रश्नों को मैं फटाफट बता रहा हूँ ताकि आपका परीक्षा का टाइम चल रहा है, ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो और आपको सारे प्रश्न भी याद हो जाए, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, टोपी पाठ के लेखक का नाम है? तो विद्यार्थियों, टोपी पाठ है, इसके लेखक का नाम है संजीव। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, तंद्रालस शब्द का अर्थ है? तो विद्यार्थियों, तंद्रालस शब्द है, इसका अर्थ होता है अलसाया हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, दर्जी ने टोपी पर कितने फूंदने लगाए थे? तो विद्यार्थियों, दर्जी ने टोपी के ऊपर 5 फूंदने लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो विद्यार्थियों, बस की यात्रा में बस वयोवृद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। जवान या फिर प्रौढ़ मत करना आप, ठीक है ना। वो कैसी थी? वयोवृद्ध थी। तो ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? तो विद्यार्थियों, सांप की गुफा में आकर क्या गिरता है? बाज गिरता है। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? तो विद्यार्थियों, कविता ध्वनि में बसंत ऋतु का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 13 से लेके 20, इनका उत्तर है आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 13, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है? यानी जो महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था और वो एक आंदोलन की तरह अपने उस पार्ट में चालू हो गया था, तो बिल्कुल गांव की महिलाओं की तुलना, जो साइकिल की तुलना है वो हवाई जहाज से की गई है। यानी जिस तरह से पुरुष हवाई जहाज चला के अपने आप को आज़ाद या फिर खुश महसूस करते हैं, उसी तरह से महिलाओं ने साइकिल चला के भी ऐसी ही अनुभूति हासिल की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, सुदामा की दीन दशा के बारे में
श्री कृष्ण को किसने बताया? तो सुदामा ऐसी दीन दशा है उनकी, तो ये द्वारपाल ने बताया था कि एक कोई व्यक्ति आया है, वो ऐसी अवस्था में है और वो आपको आ, उनका मित्र बता रहा है। तो बिल्कुल द्वारपाल ने बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कामचोर से हमें यही सीख मिलती है कि काम के लिए समझदारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा नुकसान ही देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया? तो विद्यार्थियों डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, चिड़िया अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए हुए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो विद्यार्थियों पर्यायवाची से संबंधित आपके प्रश्न पक्का आएगा और आपके 4 नंबर का आने वाला है। तो आंख का पर्यायवाची रात्रि और औरत। सबसे पहले आंख। आंख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन होता है। रात्रि का पर्यायवाची रैन, रजनी, यामिनी होता है। और औरत का पर्यायवाची जोरू, घरणी और महिला होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उनके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों में बासंती स्पर्श से खिला देगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। श्री गणेश यानी इसका विलोम होता है इतिश्री, आश्रित का विलोम होता है बेसारा, राजा का विलोम होता है प्रजा और साक्षर का विलोम होता है निरक्षर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों ये सुदामा और श्री कृष्ण वाला जो पार्ट है उससे लिया गया है और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा कि आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कि आधुनिक संचार के साधनों में जैसे कि टेलीफोन, एसएमएस, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आदि के द्वारा संदेश तो भेज सकते हैं, लेकिन इसका रूप स्थायी नहीं होता है, जबकि पत्र है वो स्थायी रूप से होता है और इन पत्र साधनों के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। यानी दूसरे साधनों के मुकाबले पत्र है वो सस्ता भी पड़ता है। तो विद्यार्थियों गद्यांश का प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है, बदलू वाला जो पार्ट है उसमें से जो गद्यांश बन रहे हैं 2 या फिर 3 हैं आपके पार्ट में, उन 3 गद्यांशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थियों 100% आपके बदलू वाला जो पार्ट है उसी में से गद्यांश आने की संभावना है और एक बस वाला है उनमें से आने की संभावना है। तो दोनों पार्टों के जो गद्यांश है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था? तो विद्यार्थियों बदलू है वो मछिया पर बैठकर काम किया करता था। इसमें दूसरा है कि बदलू किसके पूछते ही मछिया मंगवाता था और क्यों? तो बदलू लेखक के पूछते ही मछिया मंगवाता था क्योंकि लेखक है वो दोपहर के समय में बदलू के पास में बैठने के लिए जाता था। अगला इसी में जो ये गद्यांश में से ही सारे उत्तर हैं, लेकिन मैंने उत्तर डायरेक्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा न हो। दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास में रहता था? दोपहर के समय लेखक है प्राय बदलू काका के पास में रहता था। अगला प्रश्न है कि बदलू चूड़िया के जोड़े को किस प्रकार से देखता था? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग का मतलब होता है प्रसंग पहले लिखना। प्रसंग का मतलब क्या होता है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इसमें क्या बताया गया है, और फिर उसके बाद में जो लाइनें दे रखी हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे शीस पगा न झका तन में प्रभु, जहाँ कोई आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाई अपनाया नाही समा। इस तरह से जो ये आपका सुदामा वाला है या फिर उसमें से ये लिया गया है, तो इनको आपको ये उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, घायलबाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ था? क्योंकि घायलबाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ था क्योंकि घायलबाज है वो उसका अहित नहीं कर सकता था और अब उसे बाज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस कारण से वो खुश हुआ था। इसका थोड़ा उत्तर बड़ा है, आप याद कर लीजिएगा।
अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि टोपी पहनते ही घबराया के मन में क्या क्या इच्छा जगी और तथा टोपी पहनकर घबराया की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर आपको 150 शब्दों में निबंध लिखना है। रंगों का त्योहार होली, स्वस्थ भारत मिशन, सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति और या 21वीं सदी की महामारी कोरोना। तो विद्यार्थियों इसमें अथवा में मिल जाएगा। अगर निबंध नहीं आता है तो आप कहानी भी लिख सकते हैं। ईमानदार लकड़हारा के ऊपर, दो मित्र और भालू के ऊपर, आलसी औरत या फिर लोमड़ी और अंगूर के ऊपर। तो विद्यार्थियों कहानी आपके एग्जाम में आएगी और आपके एग्जाम में एप्लीकेशन आएगा और आपके एग्जाम में ये क्या कहते हैं निबंध आएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन है 2 दिन के अवकाश के लिए आपको याद करनी है या फिर आपको टीसी के लिए यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए याद करनी है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का हिंदी का पेपर। आगे अगला पेपर बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं, वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उस पेपर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।